फिल्मों में अक्सर हीरो कोर्ट रूम में कागज उछालकर अपना गुस्सा जाहिर करता है, लेकिन जब यही सीन देश की सबसे बड़ी अदालत में सच बन जाए तो फिर क्लाइमैक्स नहीं, कानून बोलता है। क्योंकि कोर्ट रूम ड्रामा बॉलीवुड में चल जाता है, लेकिन जब वही ड्रामा सुप्रीम कोर्ट के भीतर हो जाए तो कहानी का डायरेक्टर कानून बन जाता है। ऐसा ही कुछ देश की सबसे बड़ी अदालत में देखने को मिला। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट, जहां हर शब्द की संवैधानिक अहमियत होती है, लेकिन 10 जुलाई को यहां का माहौल कुछ देर के लिए पूरी तरह बदल गया। सुनवाई के दौरान एक युवक अचानक वकील के वेश में अदालत के भीतर खड़ा हुआ और उसने कोर्ट की कार्यवाही में व्यवधान डालना शुरू कर दिया। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय प्रबल प्रताप सिंह और 23 वर्षीय चंद्रभान के रूप में हुई है। दोनों लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट हैं। प्रबल प्रताप LLB तीसरे वर्ष का छात्र है और उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है, जबकि चंद्रभान रायबरेली का निवासी और LLB दूसरे वर्ष का छात्र है। पुलिस के मुताबिक ये घटना उस समय हुई जब प्रबल प्रताप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले की सुनवाई जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच में चल रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रबल प्रताप अपने ही मामले में खुद पैरवी कर रहा था। सुनवाई के दौरान उसने जजों को जुडिशियल सर्वेंट कहकर संबोधित किया और अदालत को ही निर्देश देने लगा कि लखनऊ के एक ASP के खिलाफ साइबर क्राइम में FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाए। इस पर जस्टिस KV विश्वनाथन ने उससे पूछा कि क्या आप हमें आदेश दे रहे हैं। इसके बाद माहौल और बिगड़ गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अदालत की कार्यवाही में बाधा डाली, अभद्र और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, कोर्ट रूम के भीतर कागज उछाले और हंगामा शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ भी अपशब्द कहे। स्थिति बिगड़ती देख सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा टीम तुरंत सक्रिय हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने और कोर्ट रूम से बाहर ले जाने की कोशिश की, तब उसने सुरक्षा अधिकारी के साथ धक्का मुक्की भी की, जिससे सरकारी कार्य में बाधा पहुंची। इन्हीं आरोपों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा शाखा की शिकायत पर दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया, अभद्र और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, कोर्ट रूम के भीतर कागज उछालकर हंगामा किया। साथ ही आरोप है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोककर अदालत की व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की, तो उसने एक सुरक्षा अधिकारी के साथ धक्का मुक्की की और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से ऐसे पर्चे भी बरामद किए जिन पर आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए थे। दिलचस्प बात यह रही कि अदालत में अवमाननापूर्ण व्यवहार के बावजूद बेंच ने तत्काल दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। जजों ने पहले आरोपी की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया। इसके बाद प्रबल प्रताप और उसके साथी चंद्रभान का इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज में मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में दोनों को तत्काल किसी मनोचिकित्सीय उपचार की आवश्यकता नहीं बताई गई। अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। आजकल एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जिसमें लोग खुद को फिल्मी हीरो सनी देओल और अपनी बात रखने के तरीके को बॉलीवुड के किसी फिल्म का सीन बनाने पर तुले हुए हैं। और इस नकारात्मक ट्रेंड को बढ़ावा देने का फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है सोशल मीडिया को। क्योंकि सवाल सिर्फ अदालत में हुए हंगामे का नहीं, सवाल उस संवैधानिक मर्यादा का है जिस पर देश की न्याय व्यवस्था टिकी है। अदालत में असहमति का अधिकार है, लोकतंत्र में असहमति का हक है, लेकिन अनुशासन और गरिमा की सीमा भी उतनी ही स्पष्ट है, जरूरी है और हम सबका कर्तव्य है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।